भाई देखिए साहब, फाइनली वो वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत हो ही गया जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। आज इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट हम आप सभी से बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स के ऑफिशियल पेपर के बारे में, जो आप सभी के सेमेस्टर परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये जो आप अपने स्क्रीन पे ऑफिशियल पेपर देख रहे हैं, ये आपके यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया है। यानी कि जिस साल मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया उस टाइम का ये पेपर है। इस पेपर के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स का किस तरीके से पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस लेवल के प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, लेकिन इसके पहले जब मैं अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहा था तो एकदम सेम ये पेपर आया था। हालांकि ये मेरा ही पेपर है और इसी पेपर के ज़रिए मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा और पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस बार आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, किस तरीके से, किस फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे नोट के तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं जो मैं आप सभी को पढ़ के बता दे रहा हूँ। लिखा गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे सबका आपको उत्तर देना है। जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, उसमें किन्हीं 10 भागों को आपको हल करना है। निम्नलिखित में भाग अ से य तक सही विकल्प चुनिए। यानी कि 10 प्रश्न आपको इसमें सिर्फ करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित है। यानी पहले प्रश्न के अंतर्गत आपको 10 नंबर मिलेगा। अब पहले प्रश्न के अंतर्गत भी अ, ब, स, द, य इस तरीके से कई अलग अलग खंड दिए गए हैं। उन सभी में से लगभग ध तक खंड दिए गए हैं। यानी कि टोटल अगर प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 1 में, तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और 1, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12 12 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें किन्हीं 10 भागों को आपको हल करना है, किन्हीं 10 प्रश्नों को आपको हल करना है ना। 12 को नहीं करना है, सिर्फ 10 को करना है, पहले ही लिखा गया है। अब क्वेश्चन के तरीके को देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला पूछा गया है कि श्रेणी 4 + 8 + 12 + डॉट 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 के 10 पदों का योगफल क्या होगा। भाई बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 10 पदों का योगफल, n पदों के योगफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। SN = n/2 2a + n - 1 × d। तो ये आपको मैंने समांतर श्रेणी प्रहार रखा है, आसानी से आप इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, है ना। ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा दिया गया है fx = tan x, तो f 60 डिग्री का मान क्या होगा। ये भी बड़ा सिंपल सा है भाई, x की जगह पे 60 डिग्री रख दो, आंसर निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि a वेक्टर बराबर 2i कैप + 3j कैप + k कैप, तो a वेक्टर का मॉड क्या होगा। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। sin स्क्वायर अल्फा + cos स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि एक एक नंबर के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। d2y/dx² का मान क्या होगा, है ना। इसके अलावा यदि y = log x दिया गया हो तो ओके। इसके अलावा इस सारणी का प्रसार करना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 3 और x² - 9 बटे में x - 3 का मान ज्ञात करो। इसके अलावा x log x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। -1 + i का ध्रुवीय रूप में बदलना है आपको, या फिर दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है =1, तो ये बिंदु से स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 1 नंबर के हैं। यहाँ पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान ज्ञात करना है। यहाँ y बराबर ये समीकरण दिया गया है, तो d3y/dx³ आपको ज्ञात करना है, यानी 3 बार आप अवकलन करना है इसका। तो ये चीज़ आपको देख सकते हैं कि एक एक नंबर वाले प्रश्न कितने ही छोटे टाइप के हो रहे हैं। आप एक लाइन में इनको सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा हार्ड टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। हर साल इसी तरीके का है, लेकिन मेरे पास मेरा वाला सेट था तो मैंने सोचा कि अपना पेपर आपको दिखा दूँ। और इसी प्रकार का प्रश्न पत्र हर साल डिज़ाइन होता है, क्योंकि सिलेबस हमारे टाइम से अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो प्रश्न पत्र भी एकदम सेम ही बनता है। इसी टाइप का फॉर्मेट रहता है। पहले प्रश्न के अंतर्गत 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, किन्हीं 10 प्रश्नों को आपको करना है। ओके, अब आते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर, है ना। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें किन्हीं 5 भागों को आपको हल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने प्रश्न पूछे गए हैं दूसरे के अंतर्गत, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7।
7 प्रश्न पूछे गए हैं दूसरे के अंतर्गत और किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको हल करना है, जिसमें आप अगर 5 प्रश्नों को हल करेंगे तो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और 5 प्रश्न को अगर हल करेंगे तो 5 दूनी के 10 नंबर का दूसरा प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। तो दूसरे प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ओ वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका देख रहे हैं आप, समान श्रेणी से पूछा गया है कि 1√3 का कौन सा पद 81 होगा, कौन सा पद पूछ रहा है ना। तो ये चीज़ भी आप निकाल सकते हैं। इस टाइप का भी मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है, समांतर श्रेणी का है। कौन सा पद यानी कि n बराबर आपको निकाल देना है, आराम से निकाल देंगे। Tn बराबर आप 81 रख दीजिए, बाकी n का मान निकाल दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। इसके अलावा श्रेणी 101 प्लस 99 प्लस 97 प्लस डॉट 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 47 का योगफल ज्ञात कीजिए, आराम से निकल जाएगा भाई। Sn बराबर n/2 a प्लस एल, अंतिम पद 47 है, प्रारंभिक पद शुरुआत का पद प्रथम पद 101 है, आसानी से निकाल देंगे आप। तो ऐसे आप इन सारे को सॉल्व कर पाएंगे। ये 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। 2 + 3i का होल स्क्वायर बटे में 5 - i को a + ib के रूप में बदलना है, आसानी से बदल देंगे। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस उसमें हैं, आप जाके देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि सिलेबस बदला नहीं है स्टूडेंट्स, तो और भी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। एग्जामिनेशन आने दीजिए, फिलहाल पिछले साल की वीडियोस से तब तक काम चलाइए। अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ क्योंकि फाइनल ईयर का एक तरीके से ट्रेनिंग चल रहा है, तो समय नहीं मिल पा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 2 नंबर का और भी 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे cos 10x² का अवकल गुणांक ज्ञात करना है, या फिर b cos c - c cos b बराबर b² - c² प्रूफ करना है, या y बराबर √sin x प्लस √sin x प्लस √sin x प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव है, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है cos x बटा 2y - 1। तो ये भी आसानी से आप सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन जो हैं, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। टोटल आपके एग्जाम में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 में भी कई खंड में प्रश्न पूछे जाएंगे, कई भाग में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जो तीसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न स्टूडेंट 5 नंबर का है। अब इसमें कह रहा है कि किन्हीं 2 भागों को हल कीजिए। यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा जाएगा, अ, ब और स, है ना। इनमें से किन्हीं 2 को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक क्वेश्चन जो है वो आपका द्विपद प्रमेय से है, एक डिमाइवर प्रमेय से है, और एक जो है वो सदिश वाले चैप्टर से है। तो इन तीनों में से 2 जो भी आपको आता है, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि ये और यही आसान है, ये थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए पड़ेगा, लेकिन अगर इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 5 नंबर वाले क्वेश्चन का पैटर्न ये रहा। इसके अलावा ये चौथा जो प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें भी 2 प्रश्न आपको करना है सिर्फ, जिसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, अ, ब और स। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के होंगे, 2 प्रश्न करेंगे तो 10 नंबर आपको मिलेगा, है ना। 2 ही प्रश्न आपको करने हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अ, ब और स जो दिया है, इसमें अ वाला प्रश्न जो है वो क्रेमर नियम से है। हर साल क्रेमर नियम का एक प्रश्न आपका पूछा ही जाता है। इसमें 3 समीकरण दे देगा और क्रेमर नियम का प्रयोग करके x, y और z का मान आपको निकालना है। मैंने बता रखा है। फिलहाल अभी ही हमने पूरा शारीरिक चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश किया है, तो उसमें मैंने बताया है कि क्रेमर रूल क्या है, कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 5 नंबर, तो यहाँ से कंफर्म हो गया। प्रथम सिद्धांत से √ में 10x का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। पिछले साल इसको पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बताया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर सभी ज़रूर देखिएगा, तैयारी अच्छे से कीजिएगा, है ना। तीसरा प्रश्न है y बराबर a cos log x प्लस b sin log x है, तो सिद्ध करना है आपको x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y बराबर 0। तो ये भी आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। 5वां और आखिरी प्रश्न भी आपका सेम टाइप का होगा। देखिए, तीसरा, चौथा, 5वां तीनों प्रश्न सेम टाइप का है। इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा, तो 2 प्रश्न करेंगे तो 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्रश्नों का पैटर्न आप देख पा रहे होंगे। x cos x बटा tan x का अवकल गुणांक आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर अगर 3 सदिश इस प्रकार हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 है, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर बराबर c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर का मान आपको सिद्ध करना है ना।
और तीसरा प्रश्न दिया गया है कि वक्र एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 है और बिंदु x1 y1 है, तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसको भी मैंने बताया था कि सरल रेखा का समीकरण आपको कैसे ज्ञात करना है, अभिलंब का कैसे ज्ञात करना है। टोटल वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट आप ज़रूर ओपन कीजिएगा, है ना। ओके, तो ये पूरा आपका जो है वो प्रश्न पत्र का पैटर्न है। एक बार मैं अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा स्टूडेंट, उसमें टोटल आपके 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। किन्हीं 10 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न जो होगा उसमें आपका 7 प्रश्न पूछा जाएगा। किन्हीं 5 प्रश्नों को सॉल्व करना है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर के होंगे, तो 5 प्रश्न करेंगे तो 10 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तीसरा, चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन होगा उसमें 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सिर्फ आपको 2 प्रश्नों को सॉल्व करना है। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न से आपको जो है वो 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपका भी इसी पैटर्न पे आता है, इसी पैटर्न पे जाहिर सी बात है आएगा, हर साल इसी पैटर्न पे आता है, ऐसा ही अगर आ गया इजी क्वेश्चन, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी 50 में 50 स्कोर कर पाएंगे, या फिर 50 में 45 या 46, 47 इस तरीके से तो स्कोर कर ही पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और किस सब्जेक्ट पे आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, ओरिजिनल प्रश्न पत्र किसी भी प्रीवियस ईयर का देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए सेमेस्टर एग्ज़ाम की अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो। ओके, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।